टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालते थे। हम सिंपली पॉलिनोमियल को जीरो कर देते थे, है ना। तो मैंने लिख दिया वी कैन ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक तरीका तो पहले बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल की जीरो कैसे निकालनी है, पॉलिनोमियल को जीरो कर दो। और दूसरा तरीका ये है कि हम ग्राफ से भी किसी पॉलिनोमियल की जीरोस बता सकते हैं। मतलब पहले उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसकी जीरोस निकालनी है। तो हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देते थे, है ना। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 2x+3, यहाँ से x निकाल लो। तो सॉल्व करके आ गया x की वैल्यू -3/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये वाला। तो ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ग्राफिकल देखते हैं हम, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह लो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल कह लो। वहां से हम देखते हैं कि हम जीरो कैसे निकाल सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, जो मेथड 2 बता रहा हूँ मैं, जो भी पॉलिनोमियल है वही वाला पॉलिनोमियल जो ऊपर अभी हमने यूज किया था। पॉलिनोमियल की जगह y लिख दो। ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स हम लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट होता है, ये लेफ्ट वाला, ये y पार्ट ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू डालते रहो और y निकालते रहो, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। ठीक है, तो दो पॉइंट से ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये। तो अगर एक इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y कितना आएगा, 0+3 आ जाएगा, है ना, y3 आ गया। अब मैं एक बार मैंने x0 पुट किया, एक बार y0 पुट कर रहा हूँ। तो इसी इक्वेशन में मैं y0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, y0 पुट कर दिया मैंने, तो ये आ गया 0, और ये इक्वेशन सेम आ गई। ठीक है, यहाँ से x निकालूंगा तो आ जाएगा -3/2। तो जब x0 था तो y3 आ गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। और जब y0 किया हमने तो x -3/2 आया। तो जब y0 किया तो x आ गया -3/2। ठीक है, अब जब भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, और दो पॉइंट्स काफी होते हैं एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। अगर मान लो ये पॉइंट प्लॉट करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर तुम कोई और पॉइंट ले सकते हो। जैसे x की वैल्यू तुम यहाँ पे -1 लोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जो 3/2 है वो 1.5 होता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। तो -1.5 ग्राफ पे प्लॉट करना इजी है। अगर आ जाए 1.53 फिर दिक्कत है ना। 1.6 आ जाए तो भी बन तो जाता है, लेकिन थोड़ी ज्यादा नजर उसमें स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, 1.5 इजिली कोई भी बना सकता है। ठीक है, सो या 2.5 हो या 3.5 हो या -3.5 हो, ये फिर भी बन जाते हैं। लेकिन जो बाकी के हैं 1.52 या ऐसे वाले, या 1.6, ये 1.6 बोल लो या 1.60 बोल लो, बात तो एक ही है। ये बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो फिर ये वाले पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट मत लो। ठीक है, 1.5 वाला ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी लाइन का ग्राफ बनाना है तो एक बार x0 कर दो, एक बार y0 कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार x0 कर दो y0, ये बताता हूँ। x0 करने से क्या होता है, मतलब x की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन की इक्वेशन है, y एक्सिस की। y एक्सिस पे x पार्ट हमेशा 0 होता है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। और x एक्सिस की, ये जो x एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ y पार्ट हमेशा 0 ही होगा, और y एक्सिस पे x पार्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 करने से ये पता लगता है कि लाइन जो है x y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये कट कर रही है यहाँ पे। क्योंकि लाइन अगर हमें पता लग जाए y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो हम इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि
अगर एक लाइन का ग्राफ बनाना है अगर एक लाइन का ग्राफ बनाना है तो अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसे हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे हो सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो लाइन ऐसे हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो लाइन ऐसे हो सकती है। लाइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे भी हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल एक अगर हम हमें दो पॉइंट्स पता लग जाएं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, या इस केस में कह लो ये वाला और ये वाला, यहाँ पे y पार्ट जीरो है, यहाँ पे x पार्ट जीरो है, ठीक है। उसी तरह कोई भी केस हम लेते हैं, यहाँ पे y पार्ट जीरो है, यहाँ पे x पार्ट जीरो है, यहाँ पे y पार्ट जीरो है, यहाँ पे x पार्ट जीरो है। तो इसी तरह से दो पॉइंट्स मिल जाए, एक पे x जीरो हो जाए और एक पे y जीरो हो जाए, तो लाइन इजीली ड्रॉ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये दो पॉइंट्स पहले लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये दो पॉइंट लेने से कोई एक पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट मुश्किल आ रहा हो ड्रॉ करना, तो फिर कोई और एक्स की वैल्यू ले लो, ठीक है, ताकि प्लॉट इजीली हो जाए। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो ली है तो वाई थ्री आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अब आ गए हैं, तो एक्स जीरो वाई थ्री, तो एक्स जीरो वाई थ्री ये वाला पॉइंट आ गया। फिर y की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी है, -1.5। तो y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू -1.5 कहाँ आएगी, -1 और -2 के बीच में आएगी, है ना। ये आ गई -1.5, -3/2 कह लो या -1.5 कह लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, तो ये दो पॉइंट मिल गए, एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट मिल गए, लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो y इक्वल टू 2x+3 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिए थे, एक -2 लिया था, एक 2 लिया था, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, ये आ रहा पॉइंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने प्लॉट किया है, ये वाला। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो ये आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, ये आ गया। इन दो पॉइंट से इन्होंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। लेकिन हमने कौन से दो पॉइंट्स लिए हैं, हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं वो बता देता हूँ। हमने लिया है एक तो ये वाला पॉइंट, और एक हमने लिया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट सारे, कोई बच्चा कोई और पॉइंट भी लेता है तो भी आंसर सेम ही आएगा, ग्राफ सेम ही बनेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो कौन सा स्टूडेंट कौन सा पॉइंट ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। फाइनल आंसर सेम मतलब कि लाइन जो है इस पॉइंट से ही कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। ये नहीं कि किसी बच्चे की 5 से जा रही है लाइन, तो वो गलत है। कोई भी बच्चा बनाए, कोई भी पॉइंट्स ले, लेकिन लाइन वाई एक्सिस को इसी पॉइंट पे कट करेगी और एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पे कट करेगी, -1.5 कह लो या -3/2 कह लो, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताया तुम्हें, एक बार x जीरो कर दो, एक बार y जीरो कर दो, इससे क्वेश्चन जल्दी होता है, ठीक है। और हमें पहले ही पता लग जाता है कि लाइन जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर इन केस पॉइंट बनाना मुश्किल हो रहा है, तब कोई और ले लो, जैसे -2 ले लो, 2 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, 3 कुछ भी ले लो, जो कि प्लॉट करनी इजी हो, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जो पॉइंट हमने लिए हैं। और ये हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता लगा कि एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनाई है एक्स एक्सिस को कट कर रही है -1.5 पे, है ना। बट जब हमने मेथड 1 से जीरो निकाली थी इस पॉलिनोमियल की, तो वो भी -3/2 आ रही थी, है ना। पॉलिनोमियल की जब हमने पॉलिनोमियल को जीरो किया और जीरो निकाली थी, तो -3/2 आ रही थी, ठीक है। और इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि -3/2 से ही लाइन जो है क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो होगी, है ना, इस पॉलिनोमियल की ये जीरो होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चाहे ऐसे कह लो, या लाइन ऐसे जा रही है, या लाइन ऐसे जा रही है, कोई भी केस ले लो, लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है उससे हमें कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे, तो ये जीरो होगी इस ग्राफ की, चाहे आगे जा रही है मान लो ऐसे, तो इस लाइन की या इस पॉलिनोमियल की जीरो ये होगी, इस केस में ये जीरो ये होगी,
इस केस में ये जीरो ये होगी। लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, मेन चीज ये है बस। ये एक्स एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल वाली, एक्स ओ एक्स डैश। तो मतलब कि हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल की जीरो क्या है, बिना उसको जीरो निकाले हुए, सिर्फ ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। सो ऑब्जर्विंग द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, ये जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाया है, we say that zero of the above polynomial is x is equal to -3/2। ठीक है, ये -3/2 ही इस पॉलिनॉमियल की जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है एनसीईआरटी में, वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चेक करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, हालांकि इसको फैक्टराइज करके इसकी इक्वल टू पॉलिनोमियल को जीरो कर दो तो वहां से भी हम इसकी जीरो निकाल सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जैसे बताया था मैंने। लेकिन हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि इसकी आ, कितनी जीरोज हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री है उतनी ही जीरोज आएंगी। डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 ही आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, एग्जैक्टली 2 ही आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, पॉलिनोमियल लिख दो जो भी दिया हुआ है और पॉलिनोमियल को y लिख दो। ठीक है, तो अब x की डिफरेंट वैल्यू डालते रहो और y निकालते रहो। सबसे पहले एक नोट माइंड में रखना है कि शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी अ पैराबोला। पैराबोला होता है यू शेप कर्व होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला। ठीक है, ये 11th में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सो अभी फिलहाल जो मैं बेसिक बता देता हूँ इसमें। तो अगर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 3x² + 2x + 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है यहाँ +3 है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो से बड़ी है, यहाँ पे ये a की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, मतलब पैराबोला जो ग्राफ है वो ऐसे यू शेप बनेगा ऊपर की तरफ। अभी आगे बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। और अगर a की वैल्यू जीरो से कम है, नेगेटिव है, मतलब जैसे कि मान लो मैं इसी केस में -3 ले लेता हूँ, a की वैल्यू -3 जो है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, सो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये दो केसेस बनेंगे। बनेगा हमेशा पैराबोला ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, कहीं पे भी लाइन बना लो, बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, जो लीनियर पॉलिनोमियल था। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ भी हमेशा यू शेप ही बनेगा, चाहे वो ऐसे बन जाए, ठीक है, चाहे वो ओरिजिन से ऐसे निकल जाए, ठीक है, चाहे वो ऐसे लेफ्ट पैराबोला बन जाए, ये राइट पैराबोला बन जाए। अभी मैंने सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला ही बताए हैं तुम्हें, लेफ्ट और राइट नहीं बताए, वो 11th में डिटेल में पढ़ोगे तुम। ये लेफ्ट पैराबोला है, ये राइट पैराबोला है, मतलब बनेगा हमेशा यू शेप ही। ठीक है, वो यू शेप कहीं भी हो सकती है, चाहे ओरिजिन से जा सकती है या वो यहाँ साइड से जा सकती है, इन्वर्टेड मतलब अंदर की तरफ जो कर्व जा रहा है। ठीक है, तो ये यू शेप है सारे ये। तो ये कंफर्म है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बनेगा हमेशा यू शेप पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट वो बात की बात है। ठीक है, तो नोट तो खत्म हो गया, अब वापस हम अपने वही जो क्वेश्चन कर रहे थे कि इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, और क्वेश्चन तो आएगा कि ग्राफ से जीरोस बताओ, ग्राफ देख के जीरोस बताओ, लेकिन ग्राफ बनाना भी आना चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ बनाना कैसे है, एक्स की वैल्यू इंटीजर वैल्यू ले लो, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, न्यूट्रल हो गया 0, फिर ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू, फिर 0 की इधर वाली नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 -2। पॉइंट्स वाली मत लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम वेस्ट अलग से होगा, इंटीजर वैल्यू लो। ठीक है, तो ये x की डिफरेंट वैल्यूज इसमें डालते रहो इस एक्सप्रेशन में। जैसे x की वैल्यू 0 डाली यहाँ पे, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, सॉल्व कर लो, y निकाल लो। फिर x की वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दो और फिर y की वैल्यू निकाल लो।
ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आ गई -6। फिर x3 डाला तो y -4। उसी तरह x की वैल्यू -1 डाली यहाँ पे, तो फिर y की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो ये सारे तुमने सॉल्व खुद करने हैं। तो ऐसे ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा पॉइंट। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, ये आ गया पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई -6। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, तो ये आ गई। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये आ गई। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, तो ये आ गई। तो मतलब तुम अपनी तरफ से पॉइंट लोगे तो कुछ डिफरेंट भी आ सकते हैं अगर तुम डिफरेंट पॉइंट लेते हो, लेकिन जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इन्हीं दो पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। अगर इन्हीं दो पॉइंट्स पे हर बच्चे का आ रहा है तो मतलब ठीक कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ ही ऐसे करके ऐसे जा रहा है ऐसे करके, तो वो गलत है। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और कौन सा रह गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो ये कौन से पॉइंट है, x की वैल्यू -1, दोबारा से ले लेते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया पॉइंट। फिर इसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, तो ये आ गया। तो बस अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और फ्री हैंड ज्वाइन करना है, स्केल से नहीं करना। ठीक है, सो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये बन जाएगा पैराबोला, यू शेप बन गया ना। अब इसको ऐसे नहीं करना कि ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी फिर ऐसे बना दी, ऐसे वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स हम ले नहीं सकते, हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा यू शेप ही आएगा। तो ऐसा कॉर्नर पॉइंट तो आएगा नहीं कि भाई ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई ऐसी, ये तो कॉर्नर पॉइंट हो गया ना एक तरह से। तो हमेशा ऐसे कर्व बनेगा। तो हमने अपनी तरफ से, जैसे कि अगर हमें ये दो पॉइंट्स पता है, जैसे हमको ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो हमने स्ट्रेट नहीं ज्वाइन करना, हमने थोड़ा सा कर्व बना के इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। क्योंकि बीच के पॉइंट भी आएंगे, लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम इतने पॉइंट लेते रहे। अभी हमने काफी सारे पॉइंट्स ले लिए है ना, 1 2 3 5, ये 7 पॉइंट तो यही ले लिए। तो 5 to 7 पॉइंट्स बहुत होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, 2 पॉइंट्स। और जो हमारा पैराबोला है उसमें लगा लो एक ये, 2 3 5, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लेने लेने हैं, 7 ले लो तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो वो भी मैं लिख दूंगा कि पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स लेने चाहिए, 5 to 7। ठीक है, तो ये हमने कर्व बना दिया। तो अब बेसिकली क्वेश्चन कर्व बनाने का तो नहीं आएगा, पूछ भी सकते हैं वैसे, लेकिन जो मोस्टली जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि ग्राफ से जीरोस बताओ। तो ये तो मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाया। अब ये ग्राफ बना बना आएगा तो उसमें पूछेंगे कि इसकी जीरोस बताओ क्या है। ठीक है, बनाने को ग्राफ बनाने को भी बोल सकते हैं वो, क्योंकि जो भी चीज एनसीईआरटी में है उसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हर चीज आनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 आ रही है ना। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे भी कट कर रहा है वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू तो 0 ही आएगी, क्योंकि जब भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां तो वाई पार्ट 0 ही होगा, इधर भी 0 है इधर भी 0 है। तो हम यही तो करते हैं, वाई पार्ट 0 करते हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये पी एक्स कह लो या वाई कह लो, पी एक्स को 0 करते हैं या कह लो वाई को 0 करते हैं, है ना। तो वाई तो 0 होगा ही होगा, उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्स निकालना है। एक्स आ गया -1 और आ गया 4, तो दो जीरोस हैं इसकी। x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आर द टू जीरो। क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 ही आएंगी, तो ये दो जीरोस आ गई। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी जीरोस आएंगी। अगर मान लो ये तीसरी बार फिर करता तो ये तीसरी जीरो आ जाती, उसका भी ग्राफ आगे आएगा वो बताता हूँ। ठीक है,
तो ग्राफ से हम बता सकते हैं कि इसकी कितनी जीरोज हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कंक्लूड दैट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, इज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें ग्राफिकल मेथड 2, जिससे कि हम जीरो निकाल सकते हैं। अब इसको मेथड 1 से निकाल के देखते हैं कि क्या ये सही आ रही है हमारी, वैसे ही चेक करके देखते हैं। मैंने लिखा है लेट्स चेक वेदर अवर जीरोज, ये जो दो जीरोज आई हैं, आर करेक्ट यूजिंग मेथड नंबर 1। मेथड 1 में क्या था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दो और जीरोज निकालो। ठीक है, ये सब करना नहीं है हमें, सिर्फ वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि दो मेथड हैं जीरोज निकालने के, एक तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दो या दूसरा हम ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है तो ये पुट कर दी। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। क्या प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, सॉल्व करके अब ये कॉमन निकाल लो। तो ये हमने सॉल्व करके इधर दिस इज जीरो और x प्लस 1 इज जीरो, तो x की वैल्यू 4 आ रही है और -1, तो यहाँ पे भी यही आ रही थी, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1। तो यानी ग्राफ से भी जीरोज वही आ रही हैं और हमने जो मेथड 1 किया है उससे भी जीरोज वही आ रही है। ठीक है, तो दोनों मेथड ठीक है, लेकिन वो तो अगर क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा तभी जीरो बता सकते हो ना, नहीं तो तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जीरो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो the fact is true for any quadratic polynomial that the zeros of a quadratic polynomial, uh, precisely the x coordinate of the point where the parabola represent this intersects the x axis, यानी कि पैराबोला x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट का जो x पार्ट है, ठीक है, जहां भी कट कर रहा है उसका जो x पार्ट है वो हमारी जीरोज है। तो वो ये कहना चाहते हैं।